लीग, सीपीआई, बीआरएस, कांग्रेस, ये क्या बोले, जमीयतुल उलमा। जमीयतुल उलमा कौन थे? अच्छा, सुल्तान मुजाहिद। जमीयतुल उलमा समझिए, और फिर शिया कम्युनिटी, महदी कम्युनिटी, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सभी बहरहाल तमाम समझिए कि मसालिक के लोग आज मौजूद थे। बुनियादी फैसला ये हुआ है कि जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये अपील करती है कि वो सख्त तरीन एहतजाज प्रोग्राम जल्द से जल्द ऐलान करे। और हमारा ये फैसला है कि जब तक कि ये बिल रूल बैक नहीं होगा, मुसलमाना ने हिंद खामोश समझिए कि न बैठे। ये बिल मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त, मुसलमानों के तमद्दुन, ये सब पर एक बहुत बड़ा हमला है। इस हमले को खाली बैठकर अखबार में बयान देने से यह हमले का जवाब नहीं होगा। इस हमले के ताल्लुक से आपको शदीद तरीन मेहनत भी करनी पड़ेगी, और एहतजाज जमहूरियत में सबसे बड़ा समझिए कि साहब फैसला कुन जो अमल होता है वो एहतजाज होता है। आप एहतजाज करें, मुल्क की तारीख है, मैं पूरी तारीख में जाना नहीं चाहता। आप एहतजाज करें, एहतजाज के लिए मुसलमान निकले। याद रखें, ये वक्त घरों में बैठने का, आरामदेह जिंदगी गुजारने का नहीं है। मैं तमाम मदारिस दुनिया के जिम्मेदार, तमाम समझिए कि वकला बिरादरी, तमाम ताजिर बिरादरी, तमाम समझिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे समझिए 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, अनवारुल कॉलेज और सुल्तानुल कॉलेज के भी सेक्रेटरीज व जिम्मेदार आज के इजलास में थे। तो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और तमाम वॉक ऑफ लाइफ, ख़वातीन से, बच्चों से, बुजुर्गों से, आइम्मा से, खतीब हजरात से, मसाजिद कमेटियों से, उलमा से, ये सब से समझिए कि साहब ये जॉइंट एक्शन कमेटी ये अपील करती है कि आप आराम और सुकून से न बैठे, बल्कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो ऐलान तेलंगाना के लिए कर रही है, उस ऐलान में आप पूरी तरह समझिए कि शामिल हो। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने एनआरसी, एनपीआर, सीएए के मसले पर मिलियन मार्च, कामयाब मिलियन मार्च का इनेकाद किया था। उस मिलियन मार्च के इनेकाद ने, एक शाहीन बाग के एहतजाज ने, दूसरा मिलियन मार्च ने एनआरपी और समझिए कि सीएए, एनपीआर और सीएए जैसे कवानीन को पसे पुश डाला है। आपका एहतजाज खाली समझिए कि निकलना नहीं होता है, बल्कि ये समझिए हुकूमतों को दहला देता है। और ये मसला तो आपकी मसाजिद का मसला है, मदारिस का मसला है, खानकाहों का मसला है, इमाम बाड़ों का मसला है, चिल्लों का मसला है, दरगाहों का मसला है। कोई चीज महफूज नहीं रहेगी इस कानून के तहत। और आपको अब ये चीजें महफूज नहीं रहेंगी। जब ये चले जाएंगी तो आपका घर और आपकी गर्दन बहुत आसानी से पकड़ ली जा सकती है। तो आपको जिंदा रहने के लिए और अपनी शिनाख्त और तहजीब को जिंदा रखने के लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा। एहतजाज की एक लंबी समझिए के साहब फेरिस्त है, जो आपको 1-2 दिन के बाद ऐलान किया जाएगा। लेकिन मेन एहतजाज तेलंगाना मार्च फॉर रोल बैक ऑफ वक्फ समझिए तरमीमी बिल, ये टाइटल होगा तेलंगाना मार्च। और इसके लिए 1-2 हफ्ते का टाइम होगा। एक कमेटी बनाई जा रही है। 2 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तारीख का, इसके कदोकाल का ऐलान किया जाएगा। तो तेलंगाना मार्च फॉर रोल बैक वक्फ तरमीमी बिल होगा, और उसमें सब क्लॉज में रहेगा मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़, कब्रस्तानों का तहफ़्फ़ुज़, खानकाहों का, इमाम बाड़ों का, चिल्लों का, दरगाहों का, ये सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तेलंगाना मार्च होगा। अब ये दीनी मिल्ली जिम्मेदारी है कि सब समझिए निकले इस तेलंगाना मार्च में।
اس تلنگانہ مارچ کو ملین مارچ سے آگے لے کر چلے جائے، اور یہ تلنگانہ مارچ تمام سمجھیے کہ طبقات کو لے کر، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ان سب کو ساتھ لے کر سمجھے کیا جائے گا، تمام طبقات کو ساتھ لے کر کیا جائے گا۔ اور اس وقت ملک میں بٹوارا ہوا ہے، ایک طرف سمجھے فرقہ پرست اور ہندو وادی طاقتیں ہیں، دوسری طرف ملک کے دستور اور سیکولرزم کو بچانے والی طاقتیں ہیں۔ اس بل کے تعلق سے ہماری تائید کے لیے 232 ممبران پارلیمنٹ سمجھیے کہ کھڑے ہوئے، پوری طاقت سے کھڑے ہوئے، پوری تیاری سے کھڑے ہوئے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ ہے۔ تمام انڈیا الائنس اور ادر دین انڈیا الائنس، جیسے بی آر ایس ہے، بی آر ایس انڈیا الائنس میں نہیں ہے، اور دوسری پارٹیاں بھی انڈیا الائنس میں نہیں ہے، مگر سمجھیا جیسے جگن کی پارٹی تھی، فلاں تھی، یہ انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے اور سمجھے کانسٹیٹیوشن کے بقا